Hello everyone, welcome to Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. कैसे आप सभी लोग? I know you are very excited for today's topic, that is NIRF, National Institutional Ranking Framework. हायर एजुकेशन से ये टॉपिक है और जनरली ये क्वेश्चन क्या है पूछ लिया जाता है फ्रॉम दी करंट अफेयर्स की ओवरऑल हमारी इंडिया की क्या रैंकिंग है, यूनिवर्सिटीज़ की क्या रैंकिंग है, या जो डिफरेंट हमारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, कौन से ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको पहले नंबर पे क्या है रैंक किया गया है, या फिर मैं अगर पूछूं कि NIRF से रिलेटेड कौन से वो 5 पैरामीटर्स है जो इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्या है हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए क्या है बेहद इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। पर इससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, डू फॉलो मी, क्योंकि मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी, फाइन @ अगर आप शीमल भागी करेंगे तो क्या है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको मेरी सभी क्लासेस से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। क्या मैम ये अप्रूव हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना? और ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर है एजुकेशन के HRD, जिसको पहले HRD बोला जाता था, MHRD, क्या उन्होंने ये लॉन्च किया था, अप्रूव किया था? कौन से साल में किया था मैम? 29 सितंबर 2015 में। फाइन। सो ये जो फ्रेमवर्क है ओवरऑल क्रिएट किया गया था कि पूरी कंट्री में अक्रॉस द कंट्री हमारी ऐसी कौन सी टॉप इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस हैं जिनको क्या है हमने रैंक करना है। तो हम ये अक्रॉस द कंट्री सभी इंस्टीट्यूशन को कंसिडर करते हैं और उनको क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है। सो इस रैंकिंग के क्या पैरामीटर्स रहते हैं, वो 5 पैरामीटर्स आते हैं। सो पहला पैरामीटर क्या आता है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। तो जो टीचिंग के ऊपर फोकस करता है, जो लर्निंग की कोर एक्टिविटीज है उसके ऊपर फोकस करता है। सेकेंड कम्स द रिसर्च एंड द प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात की जाती है। सो यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात की जाती है, एक्सीलेंस इन टीचिंग की बात की जाती है स्पेसिफिकली, जो क्या है आपकी लर्निंग से क्लोजली एसोसिएटेड है। थर्ड आता है ग्रेजुएशन आउटकम। अब आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं तो आपका टेस्ट भी तो होगा, है ना? तो आपको रिजल्ट्स भी तो मिलेंगे, आपकी इफेक्टिवनेस जो आपने पढ़ाया है टीचिंग या जो आपने पढ़ा है, लर्निंग की बात की जाती है, उसके रिजल्ट्स चेक करने की बात की जाती है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात की जाती है। तो यहाँ पे ऐसा रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो एम्फसाइज करता है कि आपके फिजिकली एबल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, वुमेन्स को कितनी बात की, वुमेन्स को आपने कितना इंक्लूड किया है, उनका रेशियो कितना है। तो ये एम्पावरमेंट की बात करता है, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करता है, इंक्लूड करने की बात करता है। और लास्ट में क्या आता है आपका परसेप्शन। The ranking methodology gives a significant importance to the perception of the institution, कि आपका क्या perception है towards that institution, तो आपका क्या नज़रिया है ये उसकी बात करता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या आते हैं आपके 5 पैरामीटर्स आते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज की बात की जा रही है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात की जा रही है, ग्रेजुएशन आउटकम्स की बात की जा रही है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात की जा रही है, और परसेप्शन की बात की जा रही है। तो क्या मैम इसको याद करने का कोई ट्रिक भी है? जी हाँ। तो क्या अगर आप इस ट्रिक को याद करते हैं, सो ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाया गया है, TRP गो, है ना? ट्रिप से आप याद कर सकते हैं, ट्रिप, या फिर किसी भी चैनल की नॉर्मली TRP भी होती है तो आप उससे भी कर सकते हैं, TRP गो। तो क्या T से आपका टीचिंग लर्निंग हो सकता है, R से आपका रिसर्च हो सकता है, G से आपका ग्रेजुएशन आउटकम हो सकता है, ठीक है, P से आपका परसेप्शन हो सकता है, O से किसकी बात आती है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात की जाती है। इसको सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जो 5 पैरामीटर्स हैं वो याद करने जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स की, कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन रैंकिंग्स 2023। मैम ये तो 2024 चल रहा है, तो क्या आप हमें 2024 वाली रैंकिंग्स नहीं बताएंगे बच्चे? क्योंकि अभी तक 2024 की रैंकिंग्स क्या है, आई नहीं है, पर जैसे ही 2024 की रैंकिंग्स आ जाती है वो भी क्या है आपके साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल क्या है आपको 2023 की जो रैंकिंग्स है वो याद रखनी है।
तो 2023 के अकॉर्डिंग NIRF के अकॉर्डिंग आपकी ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूशन पहले नंबर पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे कौन सा है, कॉलेजेस लेवल पे कौन सा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये जो 2 सिस्टम हैं ये फिलहाल ही में क्या है ऐड हुए हैं। मतलब क्या, अगर आप 2022 की रैंकिंग रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये 2 जो कॉन्सेप्ट्स थे वो नहीं थे, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स या फिर इनोवेशन की बात की जाती है। तो मैम क्या आप हमें बताने वाले हो कि इन सभी सेक्टर्स में कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पहले नंबर पे है? जी हाँ, देखिए ये बनाया है मैंने आपके लिए एक चार्ट। तो अगर आप बच्चे 2022 का अगर रैंकिंग रिपोर्ट देखेंगे तो उसके साथ मैं आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ। ओवरऑल इंडियन रैंकिंग, जो आपका ओवरऑल रैंकिंग, अगर हम इंस्टीट्यूट की रैंकिंग करते हैं अक्रॉस दी कंट्री, तो ओवरऑल सबसे बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा माना जाता है? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कहाँ पे है? चेन्नई में। और स्टेट क्या आती है? तमिलनाडु। उसका रैंक क्या आता है? फर्स्ट। फाइन। यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या आती है? IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका। कॉलेज लेवल पे आपका जो मिरांडा हाउस है वो सबसे बेस्ट नंबर पे है, उसकी पहली रैंकिंग है, जो कहां पे है? दिल्ली में है। रिसर्च में आपका अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जो कहां पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका की बात करता है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास क्या है? आपका पहले नंबर पे है, जो कहां पे है? चेन्नई या फिर तमिलनाडु में। मैनेजमेंट में क्या आता है? IIM आता है, अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कहां पे है? अहमदाबाद, गुजरात में। फार्मेसी में आपका जो पहले नंबर पे कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो कौन सा आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद। तो यहां पे मैंने ये ब्लू हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि 2022 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका जो पहले नंबर पे इंस्टीट्यूट था वो क्या था? जामिया हमदर्द, जो क्या था? दिल्ली में था। अब इसकी जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू 2023 रैंकिंग, ये अब क्या है? दूसरे नंबर पे चला गया है, और पहले नंबर पे आपका क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद। मेडिकल में आपका क्या आता है? एम्स आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो दिल्ली में है। डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज की बात की जाती है। लॉ में अपना नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, और आर्किटेक्चर में क्या आता है? IIT रुड़की की बात की जाती है। तो ये जितने भी बाकी ब्लैक फॉन्ट्स में है, ये 2022 और 2023 की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ इसी में एक चेंज आया था कि पहले नंबर पे पहले जामिया होता था और ये बाद में होता था, पर अब जामिया क्या है? सेकंड नंबर पे आ गया है। और जैसे कि मैंने बताया 2022 में इन रैंकिंग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये जो न्यू 2 रैंकिंग्स है ये रिसेंटली ऐड की गई हैं, दैट इज एग्रीकल्चर एंड द एलिड सेक्टर्स। इसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है न्यू दिल्ली, वो क्या आता है? हमारा पहले नंबर पे आता है। और पंजाब का पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो PIU लुधियाना में है, वो आपका क्या आता है? थर्ड नंबर पे आता है। तो आप इससे रिलेटेड बातें भी क्या है? थोड़ी सी याद रख सकते हैं। इनोवेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, उसकी रैंकिंग क्या आती है? फर्स्ट आती है। सो अगर आप टोटल लिस्ट देखते हैं तो यही लिस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से NTA आपसे क्या है? पूछ सकता है। तो क्या हो मैम, क्या सभी चीजें याद करनी पड़ेंगी? इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। फाइन। तो देखिए, ओवरऑल मद्रास और इंजीनियरिंग IIT मद्रास की बात की जाती है। यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च IIS की बात की जाती है। कॉलेज लेवल पे मिरांडा बढ़िया है ना। फार्मेसी से आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन आता है, ठीक है। मेडिकल में एम्स आता है। डेंटल में सविता जी आती है। लॉ में नेशनल लॉ स्कूल आता है। आर्किटेक्चर में IIT रुड़की आती है, और मैनेजमेंट में क्या है? IIM अहमदाबाद की आती है। तो ऐसे अगर आप कुछ ट्रिक्स लॉजिक के थ्रू चलते हैं 2-2 करके, तो आप सभी इन इंस्टीट्यूट्स को क्या है? याद कर पाएंगे। तो NIRF में सिर्फ यही पूछा जाता है, उसके 5 पैरामीटर्स, और सभी इंस्टीट्यूट्स की ये रैंकिंग पूछी जाती है कि पहले नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूट आता है। सो यस, विद दिस योर छोटा सा जो टॉपिक है वो खत्म होता है।
अगर आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो और यूजफुल लगा हो, डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू कमेंट मी कि ये कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। एंड मेरी क्लासेस से रिलेटेड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यू कैन स्कैन दिस बारकोड या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं शीमल भागी के नाम से। इसके अलावा आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग जाननी है तो आप QS रैंकिंग एंड योर टाइम्स रैंकिंग को भी क्या है कंसिडर कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।